हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज मेथोडोलॉजी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के कुछ मेथड्स होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है एज अ इंग्लिश टीचर आपके लिए। और ये मेथड्स अब एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि ये आप अगर मास्टर्स के हैं तो आपको उसमें ईएलटी का एक पेपर मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। उसमें भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर आप आरपीएससी या अदर किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के मेथोडोलॉजी यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कैसे आपको पढ़ाना है, वो मेथड्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड, द ऑडियो लिंगुअल मेथड, द टोटल रिस्पॉन्स, फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड, द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। इस तरीके के मेथड्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। इन दोनों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है। लेकिन इससे पहले ये जान लें कि मेथोडोलॉजी क्या होता है। मेथोडोलॉजी वो एक टूल होता है जिसके थ्रू आप किसी चीज को सीखते हैं और किसी चीज को सिखाते हैं। तो मेथोडोलॉजी में बेसिकली उन चीजों को इंक्लूड किया जाता है जिनका सहारा लेके आप चीजों को खुद सीखते हैं और सिखाने में उसका यूज करते हैं। ओके, तो मेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, तो ये सबसे क्लासिकल मेथड इसको बोला जाता है, जो यूरोप में 19th सेंचुरी में आया था। और सम ऑफ इट्स प्रोपोनेंट्स जो थे वो थे सेडेंस टकर, जॉन एंड जॉन कार्ल प्लॉज। ये इनके जो प्रोमिनेंट ओरिजिनेटर बोले जाते हैं वो यही थे। अब इसमें जो क्लासेस होती हैं वो मेनली फोकस होती हैं, टीचर सेंटर्ड होते हैं, जो कि प्रोवाइड करवाते हैं ग्रामर रूल्स एंड वोकेबुलरी, जो कि याद करने के लिए होती हैं। ठीक है, यानी इनको याद करो और ट्रांसलेशन करो, इस तरीके का होता है, यानी कि पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड ये क्लासेस होती हैं। आगे देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आगे क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग ग्रामर रूल्स एंड वोकेबुलरी ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि इसमें ग्रामर के रूल्स रटाए जाते हैं, वोकेबुलरी रटाई जाती है, जिससे कि आप लैंग्वेज को सीख सकें। One of its main objective it is a student to be able to translate from one language to another, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स को इतना एबल बनाया जाता है कि वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। यानी कि अब जैसे कि हम अपने जो मदर हैं यहाँ पे माता बोलते हैं, तो अब जब टीचर आएगा तो कहेगा माता है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम दूसरी लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो इंग्लिश में माता को मदर बोलते हैं, पिता को फादर बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला, यानी अपनी नेटिव लैंग्वेज का सहारा लेके जब आप अपनी किसी टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, अब ग्रामर is taught with explanation in the native language, only later applied on the production of sentence through translation from one language to another, यानी कि इसमें जो होता है explanation किया जाता है। ग्रामर is taught with explanation in native, यानी नेटिव लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि मुझे भूख लगी है ऐसा वो बोलेंगी, तो उसको ट्रांसलेट करना है आपको ग्रामर में। ठीक है, अब जैसे कि वो कोई एप्पल लेके आती है तो कहती है ये क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि ये सेब है, तो वो बोलेंगी हाँ ये सेब है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। तो ये एक तरीका हुआ कि आप विजन में रखें अपनी लैंग्वेज को। ठीक है, अपनी लैंग्वेज का सहारा लेके उसकी मदद से आप दूसरी लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो वो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आगे देखिएगा, द सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग द लैंग्वेज, यानी कि इसमें सेंटेंस की जो सेंटेंसेस जो होते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस का ट्रांसलेशन किया जाता है, उसी के थ्रू जो है लैंग्वेज सीखने की प्रैक्टिस की जाती है। मोस्ट सेशन आर बेस्ड ऑन फ्रेज ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी कि इसमें किस फ्रेजेस का ट्रांसलेशन होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, यानी कि आपके सामने इंग्लिश का भी लिख दिया जाएगा, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, वर्ड टू वर्ड इसमें ट्रांसलेशन
होता है, ठीक है। पहले वर्ड टू वर्ड करेंगे, फिर उसको एक सेंटेंस सीक्वेंस में बनाएंगे। ये इस तरीके से प्रैक्टिस से ये चीजें आती है। यानी कि अगर बच्चा है तो उससे अगर कहेंगे कि इसको रटा दिया गया, ये ग्रामर रूल्स उसको रटा दिया गया कि आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और ए का एक हो गया, बॉय का लड़का हो गया, तो वो एज इट इज ऐसे ही उतार के रख देगा, है ना। तो उसका एक तरीके से सिर्फ राइटिंग और यहाँ पे लिख राइटिंग स्किल ही उसकी इंप्रूव हो रही है। तो ये चीज हो गई राइटिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम है वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है। यानी कि मैं एक लड़का हूं, उससे बोला मैं एक लड़का हूं, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, तो वो ऐसे ही इसको बना के रख देगा। दैट इज इट इज यूज टू एक्सप्लेन न्यू आइटम्स एंड मेक कंपैरिजन बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे कि देखो किस तरीके से इंग्लिश में यही बात कही गई है और हिंदी में भी यही बात कही गई है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो इस तरीके से ग्रामर रूल्स के थ्रू हम लैंग्वेज को सिखाते हैं। As already mentioned, the mother tongue is kept as a reference to process of learning a second language. इसमें मदर टंग का सहारा लेके दूसरी जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाया जाता है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? तो इसमें स्टूडेंट्स लैक कॉम्प्रिहेंशन ओनली ट्रांसलेटिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि वो समझने की क्षमता उनके अंदर कम होती है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड वो लर्न करते चले जाते हैं, वर्ड टू वर्ड ही ट्रांसलेट कर पाते हैं। डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू क्रिएट मीनिंग इन इंग्लिश, यानी कि स्टूडेंट्स के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता कि वो उसी बात का मीनिंग वो इंग्लिश में क्रिएट कर सके। यानी कि बॉय है तो बॉय का लड़का बताएंगे, यानी बॉय का इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यानी कि एप्पल है तो एप्पल एक फ्रूट है, वो ये नहीं बताएंगे एप्पल एक फ्रूट है, उसको इंग्लिश में बताएं कि इसका क्या मतलब है। बजाय इसको बताएं कि इसको एप्पल दिखाया जाएगा तो एप्पल को सेब बोलेंगे, राइट। स्टूडेंट डू नॉट लर्न टू रीड, यानी कि वो लर्न मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन सीखने के लिए नहीं पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन पे बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है कि ग्रामर के रूल्स याद करो, जो वर्ड्स वर्ड टू वर्ड दिए जा रहे हैं उनका मतलब याद करो, इस पे ज्यादा फोकस होता है। वोकैबुलरी याद करने पे ज्यादा फोकस होता है। वेरी लिटिल स्टूडेंट्स या टीचर एंड स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, यानी कि इसमें टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ही लेस होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारी डिसएडवांटेजेस हो गई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। नेक्स्ट देखिएगा द डायरेक्ट मेथड। द डायरेक्ट मेथड क्या है? द डायरेक्ट मेथड वाज बोर्न इन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस एंड जर्मनी में इसका जन्म हुआ था लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। उसके बाद इसके जो मेन यहाँ पे हैं तो वो है ये इन द consecrated in the United States and Soviet and Maximilian Berlich, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे और ये चार चीज ध्यान रखिएगा। The appearance of this method was response to dissatisfaction with the grammar translation method। अब ये जो मेथड आया था ये किसके रिस्पॉन्स में आया था? तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिस्पॉन्स में आया था। अब देखिए ये मेथड क्या कहता है। डायरेक्ट मेथड जो है इसके क्रिएटर्स थे, उन्होंने इस चीज पर आर्ग्यू किया कि लैंग्वेज कैन बी टॉट विदाउट ट्रांसलेशन, यानी कि लैंग्वेज को ऐसे बताया जाए कि उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, उसकी मीनिंग उसी की भाषा में निकाली जाए। द यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इट लर्निंग इज बेस्ड ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्शन, यानी कि जो इसका यूज होता है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को अगर सीखना है तो हम डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि फिल्म वगैरह चला सकते हैं या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके थ्रू हम उस चीज को सीख सकते हैं। द लैंग्वेज इज बेस्ट टॉट यूजिंग इट एक्टिवली इन क्लास रेदर देन यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर दैट फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि इनका कहना है कि आप एनालिटिक या ग्रामेटिकल रूल्स के एक्सप्लेनेशन पे फोकस ना करके जो है वो क्लास में एक्टिविटी कराएं, यानी कि इंग्लिश अगर हमको बोलना है तो कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही रखें, कोई डिबेट है वो इंग्लिश में ही कर दें, है ना, बुक्स हैं वो टोटल इंग्लिश में कर दें। तो ये इस तरीके का एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करें क्लास में, ठीक है। अगर कोई मीनिंग आ रही है तो उसका एक्सप्लेन हम इंग्लिश में करेंगे, ओके।
द डायरेक्ट मेथड में आगे क्या कहते हैं, टीचर शुड इनकरेज डायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज लर्न इन क्लास, द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न द लैंग्वेज एंड इंड्यूस ग्रामेटिकल रूल्स। यानी कि टीचर का फोकस जो होता है वो इनकरेज करना चाहिए कि वो डायरेक्ट जो चीजें हैं क्लास लैंग्वेज है वो क्लास में ही लर्न करवाए, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ग्रामेटिकल रूल्स को बनाएं, ग्रामेटिकल रूल्स को सीखें कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। द वोकेबुलरी लर्नड कैन बी यूज्ड टू टीच द न्यू वन यूजिंग माइम, सोज एंड क्लिप्स। यानी कि अगर वोकेबुलरी सिखाना है तो आप यहाँ पे सोज करवा सकते हैं, क्लिप्स दिखा सकते हैं, जिसके थ्रू आप वोकेबुलरी बिल्डअप कर सकते हैं। यानी कि कोई फिल्म दिखा दें, है ना, कोई कार्टून सीरीज दिखा दें इंग्लिश की जिसमें वोकेबुलरी है और उसका किस तरीके से यूज हुआ है, वो वहीं से बच्चे सीख जाएंगे। द न्यू वोकेबुलरी इज taught through demonstration and focuses primarily on speaking and listening, गिविंग मच इम्पोर्टेंट टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यानी कि वोकेबुलरी जो होती है वो डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू सिखाएंगे, जिससे क्या होगा, मेनली स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे फोकस होगा। यानी कि बच्चे सुनेंगे तब वो बोल भी पाएंगे। और मेनली जो इसका फोकस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज पे है कि प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। यानी कि जो चीजें बच्चों को हम सिखाना चाह रहे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही से निकले। स्टूडेंट मस्ट डिवोट मच क्लास टू ओरल प्रैक्टिस। यानी कि स्टूडेंट्स का डिवोशन होना चाहिए, यानी डेडिकेटेड हो क्लास के अंदर, एक्टिव हो और ओरल प्रैक्टिस करें, एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेशन करें, है ना। तो ये एक्टिवली चीजों को लर्न करना सिखाता है द डायरेक्ट मेथड। जैसे कि यहाँ पे टीचर क्या कहेगी, टीचिंग एप्पल अगर उसको सिखाना है तो वो क्या कहेगी, शोइंग अ रियल एप्पल टू द क्लास, आस्किंग व्हाट इज दिस। यानी कि अब टीचर ये नहीं बोलेगी कि एप्पल लेके आई कि ये क्या है, वो बोलेगी व्हाट इज दिस एंड हैविंग स्टूडेंट रिपीट एप्पल। अब स्टूडेंट्स क्या रिपीट करेंगे, एप्पल करेंगे रिपीट, ना कि सेब, क्योंकि उन्होंने एप्पल पहले से सिखाया कि इसको एप्पल बोलते हैं। इंग्लिश के क्लास में अगर कोई बच्चा सेब बोलता है तो जो टीचर होती वो खुद ही कहती कि नहीं ये एप्पल है। ओके, हिंदी के क्लास में वो सेब हो सकता है बट इंग्लिश के क्लास में वो एप्पल है। वाइल पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि एप्पल को दिखाते हुए वो उसको कहेंगे कि ये एप्पल है, राइट। अब टीचिंग हंगरी, अगर हंगरी उसको बताना है, टीच करना है कि हंगरी क्या होता है, तो मिमिक एन एक्शन ऑफ रबिंग वंस स्टमक एंड आस्किंग हाउ डू यू फील। यानी कि यहाँ पे क्या करेगी वो टीचर, वो एक्ट करेगी और किसी के स्टमक को या फिर अपने स्टमक को प्रेस करेगी, है ना, या फिर बच्चों से ऐसा बोलेगी कि अपने स्टमक को ऐसे प्रेस करो, है ना। तो पूछे कि हाउ डू यू फील, यानी कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। दे इलिसिट द रिस्पॉन्स आई एम हंग्री, यानी कि जब यहाँ पे तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे आई एम हंग्री। इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन होता है इस द डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में आप इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं, इसमें कहीं भी नेटिव लैंग्वेज का, मदर टंग का कहीं भी यूज नहीं होता है, और इसमें मेनली स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस होता है कि स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ज्यादा बिल्डअप अच्छी हो, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से ये दोनों डिफर हैं और सबसे ज्यादा ज्यादा अब अप्लाई किया जाता है, और इससे ज्यादा अच्छी तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। यानी कि अगर कोई भी मीनिंग है तो उसका आप इंग्लिश देखते हैं मीनिंग, तब वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। जैसे कि कई ऐसी मीनिंग, जैसे कि आक्रमण है, तो आक्रमण इतना अगर डीप में अगर आपसे पूछा कि आक्रमण का क्या मतलब है, इंग्लिश अगर हिंदी में आक्रमण लिखा है, इसको हिंदी में बताओ आक्रमण का क्या मतलब, इतना डीपर मीनिंग है। लेकिन वही अटैक है, कितना इजी सा मीनिंग लगता है इंग्लिश का, है ना। तो इंग्लिश अपने आप में बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की जरूरत है। और जो ये तो दूसरी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, और भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए कि हाँ हम अपनी एक स्किल बढ़ा रहे हैं, तो एक स्किल की तरह इंग्लिश को लीजिए। इंग्लिश बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, और इसको ये मत समझिए कि दूसरी लैंग्वेज है या ये पूरे वर्ल्ड की भाषा है। ये आपको हर तरीके से एबल बनाएगी स्टैंड करने के लिए सोसाइटी में, आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई आप पे लिमिटेशन जो भी है वो हट जाएंगी। तो इंग्लिश की वजह से बहुत चीजें हैं जो लोग करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ओके,
तो यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट सेशन एंड होता है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड बहुत अच्छी इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया था और होप गाइस मेरा जो मोटिव था वो क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।